ध्यान से देखिए इस अश्लील वीडियो को। 12 साल की बच्ची के साथ मजे ले लेकर सेक्स करता ये दिग्गज कोई और नहीं बल्कि भाजपा का नेता है। सिद्धार्थनगर से भाजपा नेता का यह अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। जी सही सुना आपने, ये बीजेपी नेता मात्र 12 साल की बच्ची के साथ बेखौफ होकर संबंध बना रहा है और इसकी इस हरकत ने लोगों को तो हैरान परेशान कर ही दिया, साथ ही ये सवाल उठाने पर भी मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारे देश के नेता मंत्री ये किस दिशा में जा रहे हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। ये शर्मनाक मामला है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर का, जहां भाजपा जिला उपाध्यक्ष गौरी शंकर अग्रहरि का बच्ची के साथ सेक्स करते ये गंदा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब जोरों से वायरल हो गया। वीडियो इतना अश्लील है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। वीडियो में एक 12 साल की बच्ची के साथ भाजपा जिला उपाध्यक्ष गौरी शंकर अग्रहरि संबंध बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बच्ची ने अपना मुंह छिपाया हुआ है और बच्ची के पास ही एक महिला भी खड़ी है जो ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रही है और चुपचाप नेता और बच्ची का वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता राशिद फारूकी द्वारा जुटाई गई जानकारी के मुताबिक ये महिला और बच्ची अनुसूचित जाति से आती हैं, जिन्हें अक्सर ये भाजपा नेता मिलने के लिए बुलाया करता था। एक दिन महिला ने नेता से 200 रुपए मांगे तो नेता ने अपमान करते हुए मना कर दिया, जिसके बाद महिला ने नेता को सबक सिखाने के लिए इस अश्लील हरकत का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और इसे वायरल कर डाला। लेकिन ये कितनी शर्म की बात है कि ये महिला इस छोटी सी बच्ची की सबसे बड़ी दुश्मन निकली। ये खुद बच्ची को नेता का शिकार बनाने ले गई और अपनी आंखों के सामने बच्ची के साथ दुष्कर्म होते देखती रही और ना जाने कितनी बार यूं ही इस बच्ची का शोषण ये महिला इस बेशर्म नेता के हाथों कराती रही। ये वीडियो नेता को ब्लैकमेल करने के मकसद से महिला द्वारा रिकॉर्ड किया गया, जिसके वायरल होने के बाद पूरी बीजेपी पार्टी पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं और बीजेपी नेता की दरिंदगी की बात फैलते ही भाजपा जिला उपाध्यक्ष गौरी शंकर अग्रहरि को पार्टी से निकाल दिया गया है। प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ल ने कहा, मामले में पार्टी जिलाध्यक्ष से शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके साथ ही गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष से भी इस विषय पर विस्तृत वार्ता की गई। सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर गौरी शंकर अग्रहरि को तत्काल प्रभाव से पार्टी से बाहर करने का निर्णय लिया गया है। पार्टी अनुशासन और मर्यादा से कोई भी समझौता नहीं करती। संगठन के पदाधिकारियों का आचरण जनमानस और कार्यकर्ताओं के बीच आदर्श प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। इस सिद्धांत के तहत ही निष्कासन की कार्रवाई की गई। भाजपा जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान की शिकायत पर ही गौरी शंकर अग्रहरि को पार्टी से निकाला गया। उन्होंने कहा कि गौरी शंकर का आचरण ठीक नहीं था। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिससे पार्टी की भी बदनामी हो रही थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गौरी शंकर अग्रहरि अगस्त 2023 से पार्टी में किसी भी पद पर नहीं है। इस मामले पर सपा नेता ने आक्रोश जताते हुए क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस घटना की निंदा करता हूँ और ये बहुत ही गलत कार्य हुआ है क्योंकि बहुत छोटी बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है। दूसरी तरफ बयान कई तरह के आ रहे हैं। एक तरफ रूलिंग पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी ये कह रहे हैं कि वो हमारी पार्टी में 2 साल पहले से नहीं है, किसी पद पे नहीं है, और जो सोशल मीडिया में आधिकारिक पत्र जारी हुए हैं उस पत्र पे उनको उपाध्यक्ष संबोधन किया गया है और अंकित किया गया है और 15 तारीख में उनको पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्टी को इस बात का ज्ञान था और अब अपने को बचाने के लिए पार्टी इस तरह की कदम उठाई है। जबकि इधर जितने भी घटनाएं आपके सामने आई हैं, वो चाहे मध्य प्रदेश की हो या कई स्टेट के भी आए हैं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आए हैं, अभी बगल का गोंडा से भी आया है, तो इसमें बड़ी निंदनीय है कि रूलिंग पार्टी के जो जिम्मेदार संगठन के पदाधिकारी हैं उनके इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। और जबकि नारा था इनका कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो मुझे लगता है कि ये नारा सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए रूलिंग पार्टी के लोगों ने दिया था और अब जनता से ही ये आवाज आने लगी है कि ये कितना निंदनीय है, कितना घृणित कार्य है कि रूलिंग पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इन्हीं के वीडियो, आम जनमानस में चर्चा है कि इन्हीं के वीडियो क्यों रिलीज हो रहे हैं, क्यों इस तरह की आ रही है।
तो ऐसे घटनाओं की मैं निंदा करता हूं और रूलिंग पार्टी को अपने उस नारे को बदल देना चाहिए। इस घटनाक्रम ने विपक्षी दलों को भी बीजेपी पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने कहा कि बीजेपी संस्कृति और आचरण की बातें करती है, लेकिन उसके ही नेता इस तरह के कांड में पकड़े जा रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी के नेता दोहरी राजनीति करते हैं और जनता के सामने आदर्शवाद की बातें करके पीछे से गलत कामों में लिप्त रहते हैं। ऐसे में आपको बता देते हैं कि आखिर ये गौरी शंकर अग्रहरि हैं कौन। गौरी शंकर भाजपा से लगभग 30 साल से जुड़े हुए थे। 2020 में पार्टी ने जिला उपाध्यक्ष की कमान सौंपी थी। 2023 में बांसी नगरपालिका चुनाव में इन्होंने पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया। बांसी में गांगुली तिराहे के पास ही इनकी शंकर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। इस मामले पर बीजेपी नेता का जो बयान सामने आया है वो सुनकर आप और ज्यादा हैरान हो जाएंगे। गौरी शंकर अग्रहरि ने कहा कि ये सब तो चलता रहता है, ये वीडियो राजनीतिक रूप से बदनाम करने के लिए फैलाया गया है, ये वीडियो एडिट करके चलाया जा रहा है, पूरी बॉडी किसी और की है, चेहरा मेरा सेट कर दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि जिसने ऐसा किया है हम उसे जानते हैं, वो राजनीति के चक्कर में कर रहे हैं, इतना नीचे गिर जाएंगे ये नहीं पता था। वो वीडियो मेरा नहीं है, वीडियो के जरिए हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं भाजपा के किसी पद पर भी नहीं हूँ। यानी कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। पहले दरिंदगी की हद पार करो और फिर आराम से कह दो कि मैं तो पार्टी के किसी पद पर हूँ ही नहीं। चलिए, अगर आप किसी पद पर नहीं हैं लेकिन पार्टी से तो जुड़े हैं ना, तब तो ना आपने पार्टी की गरिमा का ख्याल किया और ना ही उस 12 साल की मासूम बच्ची का। और इनकी हिम्मत देखिए, कितने गर्व से कह रहे हैं कि ये सब तो चलता रहता है। यानी कि एक बच्ची का शोषण करना, उसका रेप करना, यूँ अश्लील वीडियो का वायरल हो जाना इनके लिए बहुत आम बात है। क्या इसी संस्कारों की बात बीजेपी में की जाती है? और यहाँ सबसे हैरानी की बात सुनिए, अब तक इस मामले पर किसी ने भी पुलिस को कोई सूचना या शिकायत नहीं दी। यानी कि खुद बीजेपी ने अंदर अंदर इन्हें पद से तो हटा दिया, लेकिन बच्ची के साथ रेप करने की शिकायत बीजेपी या किसी ने भी पुलिस को नहीं दी। यहाँ तक कि उस महिला ने भी इस रेप की शिकायत पुलिस में नहीं की। मैं बच्ची के साथ हुई इस रेप की हरकत को रेप क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये हमारे कानून में रेप ही कहलाया जाता है। इस मामले में क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। बीएनएस की धारा 63 बलात्कार को परिभाषित करती है। किसी महिला की सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार माना जाता है। बीएनएस की धारा 64 बलात्कार के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है। बलात्कार करने वाले व्यक्ति को कम से कम 10 साल की कठोर कारावास की सजा, जो कि आजीवन कारावास तक हो सकती है, और साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। पॉक्सो एक्ट की धारा 3 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ यौन क्रियाएं करने से संबंधित है। इसमें यौन अंग या गुप्तांग से प्रवेश करना या फिर उसे छूना शामिल है। ऐसे अपराध करने वालों के खिलाफ कम से कम 10 साल के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट की धारा 4 यानी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए सजा से संबंधित है। इसके अनुसार व्यक्ति को कम से कम 10 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना लग सकता है। यदि हरकत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ की जाती है तो सजा 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सामग्री को किसी भी इरादे से अपने पास रखने वालों को कम से कम 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और यदि वो दोबारा ऐसा करता है तो जुर्माना 10,000 रुपये से कम नहीं होगा। पॉक्सो एक्ट की धारा 19 के तहत किसी भी व्यक्ति को बच्चों के साथ हुए यौन अपराधों की जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य है। इस धारा का उद्देश्य बच्चों को तत्काल देखभाल और सुरक्षा प्रदान करना है। रिपोर्ट ना करने या झूठी शिकायत करना भी दंडनीय अपराध है। पॉक्सो एक्ट की धारा 13 के तहत यदि कोई बच्चे का इस्तेमाल यौन संबंधी अश्लील सामग्री बनाने के लिए करता है तो वो भी इस धारा के तहत दोषी होगा। पॉक्सो एक्ट की धारा 16 यानी पॉक्सो अबेटमेंट एक्ट, जिसके तहत बच्चों के साथ यौन अपराध के लिए किसी को उकसाना, षड्यंत्र करना या फिर सहायता करने को अपराध माना गया है। ये वो धाराएं हैं जिन्हें खुद हमारे देश का कानून परिभाषित करता है, लेकिन हमारे देश को चलाने वाले राजनीतिक पार्टी और राजनेताओं की हरकत किसी भी सूरत में न बर्दाश्त है और ना ही परिभाषित की जा सकती है। सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये भाजपा नेता और मंत्रियों को हुआ क्या है? आए दिन किसी न किसी नेता की अश्लील वीडियो वायरल होती रहती है। कभी कोई सड़क पर तो कोई जंगल में सेक्स करता हुआ पकड़ा जाता है, और आज तो हद ही हो गई।
तो फिर हम कैसे मान लें कि आज हमारे देश की बेटियां, बच्चियां सुरक्षित हैं? कैसे मान लें कि वाकई भाजपा सरकार इस देश की बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करती है? क्योंकि यहाँ जो हो रहा है वो तो समझ से परे है। फिलहाल इस मामले में अब तक कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया गया है और सवाल यही है कि क्या इस बीजेपी नेता पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी? आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।